छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य फेडरेशन के तमाम लोगों का, अलग अलग संगठनों का एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। 6 दिन से वैसे ही धरना प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज राजधानी रायपुर के तूता में आप ये भीड़ एक बार फिर से देख सकते हैं। इससे पहले जो भीड़ देखने को मिलती थी वो अलग मसलों को लेकर थी। उस दौरान में भी शिक्षक संवर्ग के जो तमाम लोग थे, जो अलग अलग कर्मचारी वर्ग के लोग थे, उनके 40,000 लोगों में जो अनियमित कर्मचारी थे, उनकी भी भीड़ इसी तरीके से थी, इन्हीं तर्ज पर थी, यहाँ पर थी। और उनकी भी मांगों को पूरा करने के लिए एक लंबा अंतराल हुआ था। यहाँ पर तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। मैम, आप लोग किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी 5 सूत्री मांग है। सबसे पहली मांग है नर्सेस कैडर की वेतन विसंगति, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक की वेतन विसंगति, सारे डॉक्टर्स की वेतन विसंगति, ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा हमारा है कोरोना भत्ता, जो कि मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी कि कोरोना वायरस को कोरोना भत्ता दिया जाएगा, जिसका अभी तक आदेश कोई जारी नहीं हुआ है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि 2 माह का अतिरिक्त वेतन जो है वो हमको कोरोना भत्ता के रूप में दिया जाए। और हमारी तीसरी मांग है अवकाश के दिनों में, तो समान अवकाश के दिनों में, लोकल हॉलीडेज में, जब सारे शासकीय कर्मचारियों की छुट्टी होती है, अपने घर में छुट्टियां मनाते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं। हम लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाले काम करने से हम लोग मना नहीं कर रहे, लेकिन उस अतिरिक्त कार्य का हमको वेतन दिया जाए, उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। और जो शनिवार का जो अवकाश है, जो शासन ने घोषणा की हुई है, तो उसका भी अतिरिक्त वेतनमान जो है हमको मिलना चाहिए। वेतन के साथ एक्स्ट्रा प्लस होके हमको हर महीने मिलना चाहिए। हमारा चौथा डिमांड है आईपीएस सेटअप के अनुसार जितने नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और एएनएम है, उन सारे लोगों की जो नियुक्ति है प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि एक जो पोस्टेड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक दबाव ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलते हैं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए उतनी मेन पावर की भी जरूरत है, जो कि बहुत जरूरी है। हमारी 5वीं डिमांड है हिंसात्मक गतिविधियाँ, जो कि बीमार जो व्यक्ति आते हैं, उनके जो परिजन रहते हैं, वो बहुत आक्रामक रूप से डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेस के ऊपर, 4th क्लास के ऊपर बहुत ही मारपीट कर देते हैं, या फिर जो उनको मन लगता है, गाली गलौज, जो भी उनको मन लगता है वैसा वो कर लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनके लिए स्ट्रिक्ट कानून बने, और जो कार्यालय के जो प्रमुख हैं, जैसे कोई डीन हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, वहाँ का सीएमओ बीएमओ जो है, उनके द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाए और एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति हर सीएससी पीएससी में की जाए। ठीक है, तो ये मुख्य मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अब ये समझेंगे कि इन मांगों को आप लोगों ने किस स्तर तक ले गए, किनसे सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से अब तक चर्चा हुई, नहीं हुई, क्या हुआ है अब तक? अभी तक हमसे चर्चा करने के लिए कोई नहीं आए हैं। हड़ताल में जाने के पहले हम लोग स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रालय में सचिव सबसे मिले हैं, पर उन्होंने हमारे काम को आगे नहीं बढ़ाया है, इसलिए हमको अभी हड़ताल पे आना पड़ा है। और हड़ताल में आने के बाद भी अभी हमसे चर्चा के लिए कोई भी नहीं आया। तो क्या हड़ताल ये आप लोग का कब तक जारी रहेगा? क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिससे सीधे आम आदमी, सीधे जो मरीज है, उनके परिजन सीधे प्रभावित होते हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा, और ये सरकार को सोचना है कि वो आम जनता को किस तरह से राहत दे। ठीक है, सरकार तो सोचेगी, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हड़ताल कर रहे हैं लंबे समय से। देखिए, हड़ताल करने के लिए सरकार ने विवश किया है, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया, उन्होंने 5 साल में 5 बजट पेश किए, अंतिम अनुपूरक बजट पेश किया, उन्होंने घोषणा पत्र के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किए गए वादे पूरे नहीं किए। इसीलिए हमने हड़ताल का ही एक रास्ता अपनाया है। अगर सरकार चाहती है तो जो विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, ये कोई नई मांग नहीं है, विभाग इस चीज से सहमत है कि इनकी वेतन विसंगति है और दूर होनी चाहिए, उसको स्वीकृति प्रदान कर ले, आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे चीज समस्या है वो वेतन विसंगति। ठीक है, वेतन विसंगति तो समस्या है, कुछ समस्या ये भी है कि स्वास्थ्य क्षेत्रों में सही तरीके से नर्सेस की संख्या मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स की संख्या कम है, अभाव बहुत सारे हैं, जिसका सीधा खामियाजा आप लोग भी भुगतते हैं, परिजन जो होते हैं मरीजों के वो भी भुगतते हैं। तो इन अब आप लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, समस्या और बढ़ जाएगी, वहां पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। तो लगता नहीं है आप लोगों की प्रदर्शन के अलावा और कोई रास्ता हो सकता है? रास्ता था ना सर, अपनाए थे हम लोग रास्ते को।
70 विधायकों का हमको समर्थन प्राप्त है और 2-2 राउंड से दिए हम लोग सभी विधायकों को। सम्मेलन किए, कवासी लखमा जी को मिला के सम्मेलन किए हैं। पिछले समय हम हड़ताल में किए थे ना, तो मुख्यमंत्री जी खुद हमसे भेंट मुलाकात किया और कहा था कि आप लोग की मांग पूरी हो जाएगी। तो मार्च से लेके अभी मार्च तक हम देखते रहे। फिर 13 मार्च को हमने किया था एक दिवसीय, उसमें भी नहीं माने। अभी और अगस्त में किए थे, फिर भी नहीं माने। मजबूर हमको आपका रास्ता अपनाना पड़ा है। हमको अगर सरकार को वो गुमराह करना होता या सरकार को वो करना होता ना, तो हम कोरोना के समय में करते ना। कोरोना के समय में हमने नहीं किया। 2 साल बिना अवकाश के, बिना छुट्टी के काम किया है। हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते हैं, हम सरकार के साथ हैं। बस हम अपनी मांगों को रखना चाहते हैं और वेतन विसंगति दूर करवाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या एकमात्र यही रास्ता है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है चुनाव जब आता है उस दौरान में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इससे पहले भी एक प्रदर्शन हुआ, 40,000 नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, उन्होंने फिर अपनी मांग को उन्होंने अपने प्रदर्शन को खत्म किया। लेकिन इसका हल क्या है? सरकारें जब आती हैं घोषणाएं करती हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य सरकारें हो, लेकिन उसके बाद सरकार में आने के बाद वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती। कई सारी टेक्निकल खामियां रहती हैं, फंडिंग की कमी रहती है। देखिए, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जिस तरह से अन्य विभागों को दिया है, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, आपका राजस्व विभाग, सारे विभाग को सरकार ने दिया है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई सरकार के पास बजट नहीं है? दूसरी बात, सरकार यदि ये सोचती है कि हम जो है चुनाव को देकर तो बिल्कुल हम नहीं कर रहे। हमने कोविड में 2 वर्ष जो है बिना अवकाश के कार्य किया है। हमने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर 4.5 साल तक पूरी सहमति बना के चला है। जब निराकरण नहीं होने की स्थिति आई तब आंदोलन की स्थिति बनी है। और सरकार को इसका सबसे बड़ा समाधान होता है चर्चा। अभी तक कोई भी वैधानिक चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, एसीएस, स्वास्थ्य सचिव, संचालक की ओर से नहीं हुई है। ये घोर निराशा है संगठन के लिए कि सरकार हमारे आंदोलन को और उग्र करना चाहती है। ठीक है, सरकार आंदोलन को उग्र करने के लिए विवश कर रही है, ये कहना है इन तमाम लोगों का। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही है। आप लोग लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं? बहुत परेशानी है। एक तो हमारा वेतनमान कम है, हमको चाहिए था 2800 पे ग्रेड, लेकिन आज तक हमको नहीं मिला। हमको इसके लिए बहुत बार आंदोलन किए लेकिन हमको नहीं मिला। कोरोना भत्ता चाहते थे, कोरोना भत्ता भी नहीं मिला। हमको 24 घंटा काम करवा लिए लेकिन हमको नहीं मिला। दिन और रात छुट्टी भी नहीं रहती। छुट्टी के भी दिन भी हम लोग काम करते हैं। जहाँ डिलीवरी आया तो फिर डिलीवरी में चले जाते हैं, लेकिन हमको जितना काम करते हैं उसके बदले हमको पैसा नहीं मिलता है। पैसे नहीं मिलने से क्या समस्या? हमारा पे ग्रेड कम है ना, हमारा सबसे पे ग्रेड कम है। आज सबका वेतन बढ़ गया लेकिन हमारा सबसे कम है। शासन सिर्फ हमको आश्वासन देके डाल देती है लेकिन हमारे को पे ग्रेड नहीं बढ़ाती है। ठीक है, पेमेंट नहीं बढ़ाते हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मांगे सभी की है, लोग सभी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग धमतरी जिला के कुरुद से। तो एक समस्या क्या है? अगर पे ग्रेड बढ़ नहीं पा रहा है, जो विसंगति, वेतन विसंगति दूर नहीं हो पा रही है, परेशानी क्या आ रही है आप लोग? जैसे हम लोग अभी जो हम पोस्ट पे हैं वो पोस्ट हमारे जैसे जूनियर भी आ रही है तो उसी को भी सेम दे रहे हैं ना। तो ये दिक्कत है कि हम 10 साल भी कर चुके हैं तब भी से हमारी सैलरी वही की वहीं पे है। तो परेशानी क्या आ रही है उससे? मतलब कितना समस्या सामना करना? समस्याएं तो बहुत है सर, क्योंकि भाई हमारे जो जिस महंगाई भी बढ़ते जा रही है और जो सैलरी हमारे पास दे रही है वो हमारे को कंप्लीट नहीं हो पा रही है। यही है। ठीक है, इन मांगों को लेकर आए हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप अपने बच्चे को भी लेकर यहाँ पर आई हैं, प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बहुत परेशानी होता है सर हमको आने के लिए। हमारे वेतन विसंगति दूर कर देते तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता। हमको बच्चे को लेके आने की जरूरत ही नहीं पड़ता अगर सरकार हमारी बात सुनती तो। नहीं, लेकिन वेतन विसंगति से समस्या क्या आ रही है? परिवार में जीवन यापन करने में क्या कुछ समस्या आ रही है? महंगाई में सबसे ज्यादा परेशानी होता है। ठीक है, आप बताइए। महंगाई सर आसमान को छू रही है और हम हेल्थ वर्कर जितने भी हैं रात दिन काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। जो हमारी सैलरी है वो हम एक बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सक रहे हैं, उनका भरण पोषण ठीक से नहीं कर सक रहे हैं। माने बहुत सी समस्या आ रही है। घर में माता पिता बुजुर्ग हैं, बीपी शुगर से भी परेशान हो सकते हैं और है भी। उनको कोई अच्छी हॉस्पिटल में हम दाखिला नहीं करा सक रहे हैं। अच्छा कोई शौक हम पूरा नहीं कर सक रहे हैं, जबकि हम 24 घंटा काम करते हैं और जो 24 घंटा काम नहीं करते वो लोग की सैलरी हमसे 2 गुनी और 3 गुनी है। जैसे शिक्षा विभाग हो गया, सिर्फ 10 बजे जाते हैं 4 बजे आते हैं और उनकी सैलरी हमसे 2 गुनी है सर। तो हम क्या बिगाड़े हैं? हम ऐसा क्या, हम तो रात दिन मेहनत करते हैं सर।
24 घंटा सेवा करते हैं, तो हम सबकी तनख्वाह बढ़ा रही है सरकार, तो हमारी तनख्वाह बढ़ाने में क्या परेशानी? सबकी तनख्वाह बढ़ा रही है, सबकी मांगे पूरी कर रही है, तो फिर इनकी मांगे पूरी करने में क्या समस्या है, ये इनका कहना है। कुछ युवाओं से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। आप लोगों ने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद इस पोस्ट को हासिल किया, अब आप यहाँ पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ऐसी आपको लगा था कि इसीलिए ये पोस्ट हासिल करना है? सर पिछले 20 साल से ना हम लोग का वेतन मतलब बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग जब इस पोस्ट में आए थे हम लोग को पता नहीं था कि वेतन बहुत ज़्यादा कम है करके। गवर्नमेंट मतलब 2015 से लेके अब तक हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हम लोग का वेतन विसंगति सुधर जाए, तो भी नहीं सुधार रही। सब मेरा कहना है जब सबको दिए हैं तो हम लोग को भी देना चाहिए ना, हमारी भी मांग पूरी करनी चाहिए। हम लोग सुदूर मतलब जंगल एरिया में सबको सेवा देते हैं। हम लोग मतलब डिलीवरी से लेके हर चीज़ हम लोग काम कंप्लीट करते हैं सर। यहाँ तक कि अभी हम लोग को कंप्यूटर ऑपरेटर बना के हम लोग को हर चीज़ का ऑनलाइन रिपोर्टिंग मांगा जाता है। तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट को हमारी मांगों को पूरी करनी चाहिए। कहाँ से हैं आप? सर मैं केशकाल कोंडागांव जिला। कोंडागांव, केशकाल, ये सब बस्तर जो है वो पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कई जगह पर सड़कें नहीं होती, कई जगह पर स्वास्थ्य की अन्य सुविधाएं नहीं होती। कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, क्या कुछ परेशानियां होती हैं वहाँ? सर आना जाना करने में बहुत परेशानी होती है, नदी नाले पार करके जाने पड़ते हैं। और जो और ज़्यादा मेरे साथी बहनें हैं जो और ज़्यादा अंदर काम करती हैं, उन लोगों को तो और ज़्यादा मतलब अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ के वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है। तो सर ये सब चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को हम लोग की मतलब जो मांगों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, घर परिवार से दूर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और वैसे ही दूर पर जाकर आप लोग काम भी करते हैं, कितनी समस्या होती है? बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुबह से निकल जाओ शाम तक, है ना। बच्चे को घर में हम छोड़ के जाते हैं, हम टीकाकरण करते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संपादन करते हैं। हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ाई की, उसके बाद इस फील्ड को चुना। 24 घंटे सेवा इस फील्ड का सबसे बड़ा मकसद होता है, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी आपको सेवा करना है वो अस्पतालों में है और वो परेशान हो रहे हैं। सर हम अपनी शौक से ये नहीं कर रहे हड़ताल, हम अपनी मजबूरियों की वजह से हड़ताल कर रहे हैं। हम जितना काम करते हैं सर उतना हमको सैलरी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमको जो वेतन विसंगति चलते आ रहा है इतने सालों से, बस वो सरकार दूर करे। इस तरह से अपना काम को छोड़कर यहाँ हड़ताल में बैठना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को जल्द से जल्द सुने, हमारी मांगे पूरी करे और हम जल्द से जल्द अपनी सेवा में उपस्थित हो जाए। लेकिन अगर अभी मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग कब तक रहेंगे हड़ताल? जब तक इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं होती सर हम हड़ताल में बैठे रहेंगे, चाहे कितना दिन भी लगे। ठीक है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन इनका कहना यही है कि बस्तर, जशपुर जैसे सुदूर अंचलों से जो लोग आ रहे हैं, वो लोग क्योंकि दूर अंचलों से आने के बावजूद उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, कई तरीके की समस्या जंगलों के अंदर में सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग जांजगीर चांपा जिले से आए हैं। क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है इस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था में जो खामियां रहती है उसको लेकर और वेतन संगति को लेकर? बहुत दिक्कत होता है सर, कम पेमेंट में काम कहाँ हो पाएगा। डेली का हम लोग से ड्यूटी रहता है, ना हमको सैटरडे को छुट्टी मिलती है ना संडे को छुट्टी मिलती है। हम लोगों से डेली काम लिया जाता है और ऊपर से इतना वेतन कम देते हैं, इसलिए हमारा मेन मुद्दा है वेतन विसंगति का। परिवार भी नहीं चल पाता नहीं चल पाता है सर, इतना कम पेमेंट में कहाँ परिवार चल पाएगा। कम पेमेंट ही सबसे बड़ी समस्या। देखिए एक बार भीड़ मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये जो भीड़ है, ये भीड़ बहुत कुछ कह रही है कि किस तरीके से ये तमाम लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, यहीं खाना खाना पड़ता है, यहीं सोना पड़ता है। अम्मा परेशानी क्या आ रही है? क्या परेशानी है अम्मा? खाना यही खा रहे हो, सोना यही पड़ रहा है आपको? अपनी मांगों को लेकर हम लोग आए हैं, 5 सूत्री मांगों को। सबसे पहले तो हमारा वेतन विसंगति है और हम लोग का कोविड के समय सब घरों पे बैठे रहते थे, तो हम लोग पूरा वहाँ मरीजों के बीच में जूझते थे, तो हम लोग को कोई मानदेय नहीं दिया गया उसका। और संडे को भी हम लोग को ड्यूटी कराया जाता है और विभाग में शनिवार और संडे छुट्टी दिया जाता है। और पांचवी मांग है कि हमारे साथ कोई भी हॉस्पिटल में आके मतलब नेता है, कुछ भी है, गुंडे लोग हैं, आके दंगा फसाद करते हैं, उसका कोई हम लोग के साथ कोई इंसाफ नहीं मिलता। कितनी साल हो गई अम्मा आपकी नौकरी को? मेरे 26 साल। 26 साल से नौकरी कर रहे हैं। व्यवस्था कितनी बदली है या कितनी नहीं बदल पाई, कितनी परेशानी लगता है आपको? स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ है अम्मा 20-26 साल में? जी नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोगों को यहीं खाना पड़ रहा है, यहीं सोना पड़ रहा है। आप लोग जब तक प्रदर्शन करेंगे यहीं रहेंगे, कैसे होगा ये सब?
होगा, अगर हम लोग हिम्मत दिखाएंगे तो जरूर होगा, और हिम्मत तो हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 7 दिन और 24 घंटा काम करते हैं बिना किसी छुट्टी के। दिन में टीकाकरण करते हैं, पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन करते हैं। रात को अगर फोन आता है कि केस आ रहा है तो रात में हम डिलीवरी लेने जाते हैं, जिसका हमें अतिरिक्त मानदेय भी नहीं मिलता। उसी अपने वेतन में ही हम सारा काम करते हैं। हमारे बच्चों को छोड़कर कई बार बच्चों को लेके रात में 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे जितना भी रहता है हम लोग जागते हैं, साथ में बच्चे भी रहते हैं। तो परेशानी तो बहुत है, और उस परेशानी के आगे ये परेशानी कुछ नहीं है। तो ये बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा कि रात को सोना, खाना, यहाँ पर रहना वो महिलाओं के लिए उतनी बड़ी परेशानी नहीं है जितनी बड़ी परेशानी का सामना उनको लंबे समय से वेतन विसंगति को लेकर करना पड़ रहा है, अन्य अपनी मांगों को लेकर करना पड़ रहा है। सरकार से उम्मीद भी है उनको, क्योंकि सरकार मांगे पूरी करती है, सरकार उन लोगों को फंड प्रोवाइड करती है जिनसे वो मांग करते हैं, लेकिन इन मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये जो तमाम नर्सेस हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। 40,000 की संख्या वो यहाँ पर बता रहे हैं, और 12 संगठनों के लोग यहाँ पर फिलहाल हड़ताल पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इनकी मांगे कब पूरी होगी? क्या फिर से इनको सरकार के पास, जिस तरीके से नियमितीकरण को लेकर सरकार के पास में तमाम संगठन गए थे, वैसे ही ये संगठन भी जाएगा, तब जाकर ये पूरी व्यवस्था सुधरेगी या उनका प्रदर्शन खत्म होगा? क्योंकि अव्यवस्था, इन तमाम लोगों के हड़ताल से जो अस्पतालों की अव्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा, बड़ा कारण और बड़ी परेशानी का सबब सरकार के लिए और आम जनता के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।